नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट ले जाने वाले एम्बुलेंस के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। माफिया मुख्तार अंसारी को जो एम्बुलेंस ले जाने के लिए मोहाली पहुंचा है, उस मामले में एक नया मोड़ आया है। ये जो एम्बुलेंस है, ये डॉक्टर अलका राय के नाम से रजिस्टर्ड है। बाराबंकी में श्याम सेन एंड रिसर्च सेंटर के नाम से अलका राय का हॉस्पिटल था और बाराबंकी के रफी नगर के पते पर इसे दिखाया गया है। डॉक्टर अलका राय जिनका निवास है, और करीब 5 साल पहले डॉक्टर अलका राय का जो श्याम हॉस्पिटल था वो बंद हो चुका है। दिसंबर 2013 में बाराबंकी आरटीओ में एम्बुलेंस रजिस्टर्ड हुई थी। बाराबंकी पुलिस और प्रशासन के साथ अब खुफिया एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही है। जांच में तमाम तथ्यों को जुटा रही है कि आखिरकार एम्बुलेंस कैसे पहुंची है पंजाब। अब सवाल यही है कि क्या मुख्तार के लिए बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। क्या मुख्तार को वीआईपी ट्रीटमेंट देने में आला अधिकारी भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि मुख्तार अंसारी के कुछ करीबी अधिकारी पुलिस में, प्रशासन में जरूर होंगे, इसको बिल्कुल नकार नहीं सकते। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे प्राइवेट जो एम्बुलेंस है वो पंजाब पहुंची है। तो इस वक्त आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से, और अलका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलका राय विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, और वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पहला सवाल आदित्य आपसे ही, उसके बाद मैं अलका जी के पास आऊंगा। पूरे प्रकरण को जिस तरीके से हम देखें, कई सवाल जहन में आते हैं, लेकिन सवाल के जवाब अभी किसी के पास नहीं है। देखिए धर्मराज, ये जो भी सवाल उठ रहे हैं ये लाजमी है। और सबसे बड़ी बात है जो कि खुद अपने सुरक्षा के लिए गुहार लगाती रही। उन्होंने कई बार को भी लिखी हुई थी कि उसको बचाने की कोशिश को, और उसके बाद अचानक कल रात से जो घटनाक्रम शुरू हुआ उसमें एक एम्बुलेंस चर्चा में आई, और वो एम्बुलेंस का जो नंबर है वो खास तौर से उसका विशेषण उनके नाम से होता है, और इसको लेकर के एकदम से सरगर्मी बढ़ती है, और उसके बाद से जो शासन प्रशासन है वो सक्रिय होता है और खुफिया भी इस पूरे मसले पर जांच शुरू कर देती है। यहाँ एक बात बताने महत्वपूर्ण है धर्मराज कि कोई भी बदमाश यूं ही डॉन नहीं बन जाता है। उसके पीछे एक फेरिस्त होती है, सफेद पोषों की उसको जो सहयोग करते हैं और समय समय पर उसको बचाने की कोशिश करते हैं, और वो बचता भी रहता है। कहीं ना कहीं उन सफेद पोषों को भी पकड़ा जाना चाहिए जो लगातार उसकी मदद करते रहते हैं। और आज भी जबकि एक तरह से पूरी योगी सरकार उसको अपनी कस्टडी में लेने के लिए कवायद कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, उसको सुप्रीम कोर्ट से आदेश कराना पड़ा, तो ऐसे में ये सवाल जो उठ रहे हैं कि ये डॉन अभी तक बचा कैसे है और आखिरकार ये इतने आपराधिक दुनिया का बादशाह कैसे बन गया, ये सब सवाल बड़े सवाल हैं, इनके जवाब खोजने ही होंगे। जी आदित्य बने रहिएगा हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अलका राय भी हमारे साथ जुड़ी है और मुख्तार के साथ को बहुत बेहतर तरीके से ये समझती हैं, उसके नेक्सस को समझती हैं। अलका जी, ये जो मामला सामने आया है कि मुख्तार अंसारी को लाने के लिए एक प्राइवेट एम्बुलेंस को भेजा गया, पहला सवाल यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि बाराबंकी रजिस्टर्ड नंबर की गाड़ी क्यों भेजी गई, और वो गाड़ी ऐसे अस्पताल से रजिस्टर्ड है जो अस्पताल 5 साल पहले बंद हो चुका है। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखती हैं? गेम चलने लगा है। जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश के सचिव से बात की हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे उत्तर प्रदेश से एम्बुलेंस पहुंची है और व्यक्ति के पास। आपने किन से बात की है अलका जी? जी मैं प्रमुख सचिव से बात की। आपने प्रमुख सचिव से इस बारे में आपने बात की है? प्रमुख सचिव साहब ने क्या कहा? जी मैंने अपने माध्यम संदेश दी हूँ, देखिए रहे हैं जांच के लिए। तो उनके एंड से आपको कोई कंसर्न शो हुआ, कोई आश्वासन आपको दिया गया? जी मैं बात की हूँ, देखिए उससे क्या होता है, सरकार हमारी क्या करती है, तो सचिव द्वारा नहीं,
अलका जी, सरकार आपकी है और इस बात से तो आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी इंसान थोड़ी बहुत समझ रखता है उसको पता है कि अगर कोई इतना बड़ा डॉन बना हुआ है जिसको बचाने के लिए इतने सारे लोग लगे हुए हैं, जैसा आप लगातार आरोप भी लगाती रही हैं, तो उसके कुछ खासम खास अधिकारी तो होंगे, पुलिस में भी होंगे, प्रशासन में भी होंगे। क्या उनके एंड से ऑबलाइज करने की, मदद करने की कोशिश हुई है? जी, कहीं न कहीं से इनका सपोर्ट तो हो रहा है। पंजाब सरकार तो पूरी तरह से लगी हुई है इनके पीछे बचाने के लिए, इसमें तो दो राय है नहीं। पूरा सहयोग वहाँ की सरकार कर रही है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश से मदद मिलना, जैसे एक थोड़ी सी इसको लेकर अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन कुछ तो हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश से होना, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है जो लगातार पिछले 2 साल से कोशिश कर रही है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर करवाया जाए। वहां पर इस तरीके का मामला आना चिंताजनक तो होगा आपके लिए? जी, सारे केस मुकदमे उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश आना जरूरी है कि लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि न्याय मिलने के लिए, तो न्याय मिले। जो कोर्ट का मामला कोर्ट में चल रही है, उसको कोर्ट के आदेश भी लोग अपना इंतजार कर रहे हैं। नहीं मैम, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जब आपने प्रमुख सचिव से इस पूरे प्रकरण को लेकर बातचीत की, क्योंकि शासन के एंड से प्रशासन के एंड से इस मामले में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं आया है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब आपने एज अ विधायक, एज अ जनप्रतिनिधि आपने प्रमुख सचिव से बात की, तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया, क्या कहा आपको? जी, वो इसके जांच होगी, हमारी सरकार इसमें कोई पीछे नहीं हटेगी। इसकी जांच के लिए मैं मांग करती हूँ कि जांच होना चाहिए, तो इसमें हमारी सरकार कहाँ पीछे नहीं हटेगी, हमारी सरकार जांच कराएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में है तो वहां तो उसे पूरी सुख सुविधा मिल रही है, और कुछ ऐसे लोग आपकी सरकार के अलग अलग सिस्टम में हैं जो मुख्तार अंसारी को ऑबलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको तमाम तरीके मदद मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं? होंगे लोग, ये मैं कैसे बता सकती हूँ, होंगे लोग। इसमें कोई दो राय नहीं है, अब जो पूछ रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। काफी लोग उससे सपोर्टर हैं। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से ऐसे प्रकरण में अलका जी सरकारी एम्बुलेंस को भेजा जाता है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्योंकि जिस बैकग्राउंड में मुख्तार बचाव की कोशिश कर रहा था, वो कह रहा था कि पंजाब में उसकी बेहतर इलाज होगा, लेकिन जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश शासन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश में भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हैं, तो यहाँ पर तो सरकारी एम्बुलेंस भी बेहतर होंगी, तो सरकारी एम्बुलेंस की जगह पर एक प्राइवेट एम्बुलेंस को क्यों भेजा गया? वो हमको जी उत्तर प्रदेश से नहीं गया है, हमको लग रहा है कि अपना जो गेम उनको खेलना है वो अपना व्यवस्था करके अपने व्यवस्था। आपको ये भी पता चला है ना कि जो हॉस्पिटल आज 5 साल पहले बंद हो गया है, जिसका हॉस्पिटल का नाम बता रहे हैं, कोई डॉक्टर अक्सर आए हैं जिसके माध्यम से वो किया गया है, तो ये सब ये लग रहा है ना कि ये सब अपना गेम शुरू कर दिए हैं खेलने अपने बचाव के लिए। ठीक है मैम। आदित्य, आपने सुना अलका जी जो पक्ष रख रही हैं, क्योंकि इनकी सरकार है तो इनको पूरा भरोसा है कि इनकी सरकार में इनके साथ न्याय होगा, जिसका वो लंबे वक्त से इंतजार कर रही हैं। लेकिन जो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इन्होंने क्योंकि शासन की एंड से या फिर प्रशासन के एंड से इस पर कोई आधिकारिक जवाब तो आया नहीं है, लेकिन एज ए जनप्रतिनिधि इन्होंने बातचीत की है प्रमुख सचिव से, तो इनको जाँच का आश्वासन मिला है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों में हमने देखा है कि जांच को लेकर अधिकारी बड़ा घालमेल करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री की सख्ती इस वक्त है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उन पुराने प्रकरणों का दोहराव यहां पर नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते नहीं लगता है कि कोई अधिकारी बहुत खुलकर या पीछे से भी इस अंदाज में उसकी मदद कर पाएगा जैसे उसकी मदद पिछले सरकारों में होती रही है। ये बात अलका राय भी बहुत अच्छे से समझ रही हैं, और ये मुख्तार अंसारी भी बहुत अच्छे से समझ रहा है। शायद इसीलिए वो लगातार बहाने बना करके पंजाब में रहने की कोशिश कर रहा है कि जितने दिन भी टल सके वो पंजाब में ही किसी तरह से सुकून से काट सके। कहने को भले ही वो जेल में है पंजाब में, लेकिन वो जान रहा है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब की जेलों में अंतर क्या होगा योगी के शासन में।
इसमें एक खास बात यह है इस पूरे एम्बुलेंस में कि ये जो अस्पताल था बाराबंकी का, उसमें डॉक्टर अलका राय के नाम से ही ये एम्बुलेंस ली गई है। ये एक चौंकाने वाली बात है, और वही उसको वहाँ पर लगाई गई है। वो जो नंबर है 7171 एम्बुलेंस का, वो अलका राय के नाम से है। 2013 में रजिस्टर्ड कराई गई थी बाराबंकी आरटीओ में। तो अब जो खुफिया एजेंसियां हैं या जो शासन स्तर से जो पड़ताल चल रही है, वो उन अलका राय को ढूंढने की कोशिश कर रही है कि वो डॉक्टर कौन थी और उन्होंने वो एम्बुलेंस वहां तक कैसे पहुंची। क्या उन्होंने किसी को सेल कर दी थी, बिक्री हो गई थी। 2017 में इस एम्बुलेंस की जो फिटनेस रिपोर्ट है वो भी एक्सपायर कर गई थी। तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे एम्बुलेंस प्रकरण पर, जो इनका जवाब मिलना बाकी है। जी धन्यवाद। लेकिन ये जो अब क्योंकि कई सारे लूपहोल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अभी तक ये भी आदित्य समझ नहीं आ रहा कि वो एम्बुलेंस वहां गया कैसे, और ये तमाम चीजें संभवतः इसका पटाक्षेप तभी हो पाएगा कि वो शख्स सामने आ जाए जिनके नाम से ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है। देखिए, ये जो एम्बुलेंस रजिस्टर्ड कराई गई है वो जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया, बाराबंकी का श्यामसेन अस्पताल है जो कि बंद हो चुका है 5 साल पहले, और उसमें डॉक्टर अलका राय के नाम से ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड कराई गई है। और फिर ताज्जुब की बात है कि ये वहाँ कैसे पहुंची, और पंजाब पुलिस उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों कर रही है, वो किसी पंजाब की एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है, उत्तर प्रदेश द्वारा भेजी गई एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बड़े सवाल है कि आखिरकार यहाँ की एम्बुलेंस को पंजाब सरकार किस बिहार पर इस्तेमाल कर रही है, वो यहाँ से कौन लेकर के गया है, आखिरकार पंजाब सरकार किसके दबाव में है। ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी है। ठीक है, अलका राय भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलका जी, इस पूरे प्रकरण को क्योंकि अभी भी कई सारे सवाल हैं जो आदित्य भी बता रहे हैं, जो बात मुझे भी अपने हिसाब से समझ में आ रही है, कई सारे सवाल तो हमारे जहन में हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब संभवतः पूरे जांच पड़ताल की बात है। अब जैसे एक आदित्य ने एक पॉइंट रेज किया कि पंजाब वो कैसे गई। अब इस मामले में जिस तरीके से पंजाब सरकार या पंजाब का पुलिस प्रशासन मुख्तार को बैक कर रहा है, वहां से आपको कुछ बहुत ज्यादा इनपुट मिलना बड़ा मुश्किल है। आपको जांच में सहयोग मिलेगा, ये बड़ा कहना जल्दबाजी होगा, यह बड़ा मुश्किल है। आपको इस पर कुछ रूल समझ में आता है मैम? समझ में आ रहा है कि बचाने की कोशिश कर रही है। अब एम्बुलेंस, एक देखिए एम्बुलेंस की मामला है, एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश से कैसे पहुंची वहां से। दूसरी बात एक एम्बुलेंस और हॉस्पिटल का जो भी है वो 5 साल पहले ही उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है जिसके नाम से है। ये सब चीजों को देख कर लग रहा है कि ये सब अपना गेम खेलना शुरू कर दिए हैं। ये पहले से उसका नौटंकी रहता है और अपना नौटंकी के माध्यम से ही अपने को बचाने का कोशिश अब तक करता है। कौन खेल रहा है अलका जी, गेम कौन खेल रहा है? गेम खेल रहा है मुख्तार, खेल रहा है मुख्तार खेल रहा है, लेकिन मुख्तार खेल रहा है अपना गेम, मुख्तार कुछ खेल रहा है। लेकिन वो तो जेल में है, बाहर से कहीं से सपोर्ट तो होगा अलका जी उसको। कौन लोग हैं सपोर्ट करने वाले? हाँ, अब कोई होगा सपोर्टर उसके होंगे जो सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी पंजाब की सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है उसको। उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग होंगे सपोर्टर। जब तक वहाँ का पंजाब सरकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वहाँ का जेलर सहयोग नहीं करेगा, तब तक वो कैसे बाहर निकल सकता है, कैसे वो एम्बुलेंस आ सकती है। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपकी सरकार, मैं बार बार इसलिए पॉइंट कर रहा हूँ क्योंकि अब आपके लिए, आपकी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि उन लोगों को चिन्हित करना कि वो कौन लोग हैं जो मुख्तार को मदद कर सकते हैं या अंदर खाने मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोग होंगे मुख्तार का सपोर्ट कर रहे होंगे, वो लोग हमको लगता है कि बचेंगे नहीं। जरूर जांच पड़ताल होगी और पता चल जाएगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि इस तरह का सहयोग कर रहा है उत्तर प्रदेश। अलका जी, आपने प्रमुख सचिव से बात की है क्या इस मामले को लेकर? आप ये सोच रही हैं? अपनी बात रखी हूँ, देखिए उसको क्या हो रहा है। नहीं अलका जी, आप एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ जो मुख्तार पर अलग अलग मामले चल रहे हैं उसमें एक पक्ष आप भी हैं, तो आपकी चीज़ों को बेहतर तरीके से आप जो चीज़ें महसूस कर सकती हैं, जो चीज़ आप सोच सकती हैं, वो दूसरा कोई शख्स नहीं सोच सकता, क्योंकि एक केस में तो आप भी पक्ष हैं।
अगर इस मामले पर कुछ नहीं होता है तो क्या आप सोच रही हैं कि आप मुख्यमंत्री के पास जाएंगी, उनसे बात करेंगी, उनसे मुलाकात करेंगी? जी, ऐसा समय आएगा तो मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊंगी, अपनी बात कहूंगी। बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं अपनी बात नहीं कर सकती हूँ। ये बात छिपा हुआ, वो जो घटना हुई है, ये छोटा मोटा घटना नहीं था कि छिपा हुआ चीज था। जब ये घटना हुई थी तो पूरा पूर्वांचल हिल गया था। बिल्कुल, उस समय हमारे यहाँ आए थे, राजनाथ सिंह जी आए थे, आडवाणी जी आए थे, इतने बड़े बड़े देश के नेता लोग आए थे, धरना दे रहे थे और सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे मुख्यमंत्री से। ये वैसी घटना नहीं थी। नहीं अलका जी, आप एक लंबे वक्त से आप भी एक लड़ाई लड़ रही हैं, तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डिमोरलाइज हो जाएं, लेकिन ऐसे आपको लगता है कि क्या इस तरीके की चीजें होंगी तो आप जो न्याय के लिए आप इतना लंबा इंतजार कर रही हैं वो कुछ लंबा और खिंच सकता है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, 16 साल से मैं इंतजार की हूँ, फिर भी मैं प्रयास कर सकती हूँ ना, कानूनी लड़ाई लड़ सकती हूँ ना। तो मेरा प्रयास जारी है, न्याय तो मिल भी तो आज न कल मिलबे करेगा। नहीं, लड़ाई तो आप लड़ रही हैं, लेकिन जब ऐसी जो घटना जिस पर आज हम बात करने के लिए बैठे हैं, आप हमसे चर्चा कर रही हैं, ऐसी चीजें जब हो रही हैं, वो भी आपकी सरकार के दौरान, जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, जिस सरकार से आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा, वहां पर जब इस तरीके से चीजें हो रही हैं तो थोड़ा हमारे सरकार के नहीं हो रहा है, ये मत पता करिए। ये तो उनका कोई अपना होगा, जो अधिकारी चाहे जो भी व्यक्ति होगा जिसने एविडेंस को वहां से पहुंचाया होगा, जान ले गया होगा। ठीक है, हमारे सरकार तो नहीं हो सकता। आदित्य, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा बस शॉर्ट में। आशान्वित हैं अलका जी कि ऐसी अगर चीजें हो रही हैं तो उससे न्याय पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है? देखिए, जैसा इन्होंने अलका राय ने बताया कि पिछले 16 सालों से ये न्याय के इंतजार में है। जिस अंदाज में कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी और वो भीभत्स कांड हुआ था, पूरा प्रदेश थर्रा गया था उससे, और पिछले 4 साल में जबकि योगी की सरकार ही रही है उसमें भी इनको न्याय नहीं मिल पाया है। ये बड़ा सवाल है और एक कई प्रश्न इसमें ये भी उठते हैं। हम यहाँ पर अलका राय जी से ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पिछले दिनों जो पंजाब के जेल मंत्री आए थे और उन्होंने गुपचुप मीटिंग्स की हुई थी, उसमें कुछ जो चर्चाएं हुई थी उसमें मुख्तार अंसारी के लोगों से भी वो मिले थे, क्या उसको लेकर के उन्होंने जो शिकायत की थी उस पर कोई जानकारी इनको मिल पाई? अलका जी, कहीं ऐसा तो नहीं उसी जल्दी से दौरों का रिजल्ट है ये एम्बुलेंस जो वहां पहुंची हुई है? जरा अलका राय जी से ये पूछिए। अलका जी, हाँ, आपको आवाज आ रही है अलका जी? जी आवाज आ रही है। चलिए, वक्त हमारा खत्म हो गया है। खैर आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जरूर कोशिश करेंगे इस मामले में भविष्य में कभी अलका जी का हम पक्ष इस्तेमाल पे लें। अलका राय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। आदित्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर अपना एक पक्ष और विचार रखने के लिए। तो फिलहाल ये जो एम्बुलेंस प्रकरण है ये जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है, और जैसा अलका राय ने कहा कि प्रमुख सचिव से उन्होंने बातचीत की है और वहां से उनको आश्वासन मिला है कि इस मामले में कार्रवाई होगी, जांच होगी। और अलका राय ने यह भी कहा है कि अगर इस मामले पर कोई एक्शन नहीं होता है, कार्रवाई उनको नजर नहीं आती है, तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मुख्यमंत्री से इस मामले को उनके सामने रखेंगे, उनके पास वो जाएंगे कि इस मामले पर कार्रवाई हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ की बात करें, जहां पर जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है। जहरीली शराब पीने से अब तक आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहरीली शराब से अब तक आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए यहां पर शराब बांटी गई थी और बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले प्रधान प्रत्याशी की रैली में शराब बांटी गई थी। उदयपुर थाना क्षेत्र के कटारिया गांव का यह मामला है, जहां पर पंचायत चुनाव के मद्देनजर जो एक प्रधान का प्रत्याशी है उसने इस पंचायत के लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए शराब बंटवाई थी और उसी शराब को पीने से इन लोगों की तबीयत खराब हुई, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोगों की हालत काफी गंभीर है, जिनको इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनका इलाज चल रहा है।
सवाल ये उठता है कि आखिरकार आबकारी विभाग प्रतापगढ़ में क्या कर रहा है, जबकि मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि पंचायत चुनाव में किसी भी तरीके से अवैध शराब, जहरीली शराब जैसे मामलों को ना दोहराया जाए। लगातार जहरीली शराब के जो मामले सामने आ रहे हैं, ये जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि चुनाव के दौरान देखने को ये मिलता है कि शराब के जो कारोबारी हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और इसी में अवैध शराब बनाए जाते हैं, जहरीली शराब बनाए जाते हैं और उसे मतदाताओं में वितरित किया जाता है। और इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, शराब से मौत के मामले, ये अमूमन देखा ये जाता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे, झारखंड जैसे राज्यों में कि चुनाव के दौरान मौतें होती हैं। आपको लगातार पिछले कई दिनों से ये देखने को मिल रहा होगा कि कई जगहों पर जो आबकारी विभाग और पुलिस की कार्रवाई होती है, उसमें अवैध शराब भी बरामद किए जाते हैं। मनु सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मनु, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इस मामले में और आबकारी विभाग प्रतापगढ़ में कर क्या रहा है? हालांकि मैं आपको बता दें, जिस तरह से प्रतापगढ़ में जहरीली शराब की मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं पर आज एक इलाज के दौरान आज फिर एक मौत होगी, जहां मौत की संख्या 7 हो चुकी है। लगातार प्रतापगढ़ में जहरीली शराब से आतंक मचा हुआ है, जहां एक महीने के अंदर लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो प्रतापगढ़ में 24 घंटे के अंदर 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो प्रतापगढ़ के छोटे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है, उच्च अधिकारियों के ऊपर नहीं। जहाँ एसओ उदयपुर को निलंबित कर दिया जाता है, तो उनके कांस्टेबल को निलंबित कर दिया जाता है, तो आबकारी विभाग पर कार्रवाई नहीं होती है। जी, इस मामले में आप बता रहे हैं कि जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़कर 7 हो गया है। जी, हालांकि मैं आपको बता दें, लगातार मृतकों जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जहाँ कल देर शाम 6 की मौत हुई थी, आज एक की इलाज के दौरान 7 की मौत हो चुकी है। अभी लगभग 4 लोग इलाज चल रहा है, जहां 2 लोग का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं 2 लोग का लखनऊ के इलाज चल रहा है अस्पताल में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनु इस जानकारी के लिए। वही मऊ के घोसी नगर के प्रभुनाथ रोड पर ब्रेड फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। घोसी नगर के प्रभुनाथ रोड पर यह ब्रेड की फैक्ट्री है जिसमें आग लगी और आग से फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि इस आग के कारण फैक्ट्री के मालिक का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी, लेकिन आग लगने के तत्काल बाद आसपास के लोग मौके पर जुटे और आग को बुझाने की कोशिश शुरू हुई। दमकल को सूचित किया गया तो दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मऊ की। मऊ के घोसी नगर के प्रभुनाथ रोड पर यह ब्रेड की फैक्ट्री थी। हालांकि आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में कुछ भी नहीं बचा होगा। इससे पहले कि दमकल की गाड़ी आकर इस आग पर काबू पाती, तब तक इस फैक्ट्री को जो नुकसान होना था वो पूरी तरीके से हो चुका। पूरा फैक्ट्री जलकर राख हो गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।